नमस्कार, मेरा नाम है पूनम जांगड़ा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में। और एक बार फिर मैं आप सबसे रूबरू करवा रही हूँ गोपाली कम्युनिटी के उन सभी स्टूडेंट्स को जो अपने सपने की तरफ एक और कदम बढ़ाकर आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने क्लियर किया है अपना नेट का एग्जाम। मेरे साथ आज हैं अतुल, कनिश एंड संध्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम एक एक करके सबसे बात करते हैं। कनिष्क, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं, इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से हैं और क्या स्टडी कर रहे हैं या क्या किया है, और गोपाली कम्युनिटी में कैसे आना हुआ। पहले तो मैम गोपाली कम्युनिटी का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर अपनी बात शेयर करने के लिए। प्लस एक्चुअली मैम कैथल से मैं बिलोंग करता हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। हिसार के लगभग 2-2.5 घंटे दूर पड़ता है यहाँ से। प्लस टू मैंने की नॉन मेडिकल से की। प्लस टू में मेरे पास नॉन मेडिकल थी। फिर उसके बाद मैंने बीए इकोनॉमिक्स लिया। एक्चुअली मेरे को मैथ लेना था, पर मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। जैसे RKSD कॉलेज है यहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही, तो मेरे पास इकोनॉमिक्स वहाँ से आई। फिर मैंने मास्टर्स की MA इकोनॉमिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। और फिर मेरा UGC नेट, फिर मैंने यहाँ पर गोपाली कम्युनिटी को ज्वाइन किया है यहाँ पर। फिर मेरा UGC नेट और गेट मैंने क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ से। जी, तो इकोनॉमिक्स आपके पास बाय डिफॉल्ट आ गई। यस मैम। और एक्चुअली यहाँ अभी पर कैसा लग रहा है आपके पास आई ये गलती से आई हुई चीज अब आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गई है, आपके करियर का एक हिस्सा बन रही है, तो अब कैसा लग रहा है आपको। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही इकोनॉमिक्स है। मेरा मतलब हर मूवमेंट, मेरी हर एक ब्रीथ जो इन आउट हो रहा है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स ही है ये। क्योंकि जो सर का तरीका है वो ऐसा है कि आपको रियल लाइफ में हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपको ऐसा लगेगा कि आप जी रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ अपने आप को। तो अब ये मतलब पार्ट ऐसा लगता है कि मैं और इकोनॉमिक्स एक ही चीज हो गई है, थोड़ा ऐसा हो गया मेरे साथ इस चीज का। बहुत अच्छा। अतुल, आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं और ये भी जरूर बताएं कि आपको गोपाली कम्युनिटी में आप किस तरह से आपका आना हुआ। मैं वैसे मेरे पास मैं तोदरीवाड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ, सर के गांव से। और वहाँ मेरे पास प्लस टू में इकोनॉमिक्स थी, प्लस वन में नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैंने पंचकुला कॉलेज से मास्टर की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उस दौरान मुझे पता नहीं था कि नेट या JRF का क्या होता है। फिर गांव में किसी ने बताया कि यहाँ आप हिसार जाओ नवीन सर के पास, वहाँ आपको करवाएंगे वो। फिर मैंने नवीन सर से बात की और फिर मैं यहाँ भोपाली में आया मैं। जी, तो आपका क्या ड्रीम है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लेके आगे आपका क्या ड्रीम है। नेक्स्ट तो आपने क्लियर कर लिया, आगे क्या सोच रहे हैं। यस मैम, नेट क्लियर हो गया अब तो। वैसे सर मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और वैसे एक सर एक बात कहते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक्स अपने जीवन में उतार लिया है तो उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर रुकने वाले नहीं हो। आपके हजारों द्वार खुल जाते हैं और जिससे आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ भी बेटर ऑफ कर सकते हो। इसलिए मैं इकोनॉमिक्स में ही आगे चल रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। संध्या, आपसे बात करना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए और कैसे आपका गोपाली कम्युनिटी में आना हुआ ये जरूर बताएं। मैम मैं MA कर रही हूँ JNU से। और मेरा इकोनॉमिक्स से मतलब सब्जेक्ट मेरे मामा जी ने ही दिलवाया था ये। 12th के बाद मैं मामा के पास ही आई थी, तो सर ने ही मुझे गाइड किया था कि इकोनॉमिक्स लो और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करो। कनिष, आपसे जानना चाहूंगी, जब आप आए थे गोपाली कम्युनिटी में तो क्या सोच कर आए थे। मतलब बहुत सारी क्लासेस, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े शहरों में लोग रुख करते हैं जब भी कुछ उनको ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं, कुछ भी इस तरह के एग्जाम की तैयारी करनी होती है। आपको क्यों गोपाली कम्युनिटी ने ही अट्रैक्ट किया, और जब आप आए तो क्या अलग आपको मिला। एक्चुअली मैम इसके पीछे कोपाली कम्युनिटी का मुझे ऐसे पता चला जब ये एक्चुअली 2021 के आसपास फार्म लॉज का काफी वो था, वहां पर ट्रेंड चला हुआ था एक। तो हर जर्नल में, हर जगह वहां पर वो था। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे कुछ पता करना चाहिए, तो मैंने यूट्यूब पर लिखा कि फार्म लॉज। तो वहां पर मेरे पास सर की वीडियो सामने आई।
तो मुझे जो वो मैंने पर्सपेक्टिव जब वो पूरा एनालिसिस किया सर की वीडियो का, तो वो मुझे काफी डिफरेंट और लॉजिकल लगा। जैसे हर जगह कुछ चल रहा था कि एक जैसे ग्रुप्स डिवाइडेड थे, कि एक अगेंस्ट था, एक साथ में था। तो मुझे वो एक लॉजिकल व्यू लगा एक इकोनॉमिक्स के साथ। तो फिर मैंने सर की और वीडियोस को फॉलो किया, एक और मैंने और वीडियोस देखी। तो मुझे जब मैं मास्टर्स में था, तो फिर मुझे 3-4 महीने मैंने सर की वीडियोस का एनालिसिस किया यूट्यूब पर, क्योंकि सर का काफी अवेलेबल है डाटा वहाँ पर। तो फिर मुझे लगा नहीं, जाना है तो यहीं जाएंगे और यहीं से करेंगे। एक्चुअली घर पे नहीं बताया था मैंने कि इसके बाद मैं हिसार जाकर यहाँ पे ऐसे कोचिंग लेना चाहता हूँ नेट की। तो पर लेकिन सबके दिमाग में एक रहता है दिल्ली का, थोड़ा आसपास का, भाई हम यहाँ जाएं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हब है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हिसार जाना है कि वहीं से कोचिंग लेंगे। तो एक बार तो क्योंकि यहाँ ऐसा लिंक नहीं था हिसार की तरफ हमारा, यहाँ पे अभी ऐसा कुछ, तो एक बार सरप्राइज से घर पर कि सब हिसार कैसे एकदम जाएंगे आप। तो हम गए, सर से मिले। यहाँ पर उस टाइम क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। तो हम मिले सर से, तो मैं सेटिस्फाइड था ऑलरेडी कि मुझे करना है तो यहीं से करना है, क्योंकि मेरा काफी 3-4 महीने से मैंने इन्वेस्ट किया था टाइम पर कि एनालिसिस करने में उस सिचुएशन को। तो पहले थोड़ा मदर थे, तो मदर कहते नहीं यहाँ से नहीं, तुम वहां से लेगा, दिल्ली से दिलवाएंगे या वो करेंगे। मैंने कहा एक बार बात करो आप सर से। तो फादर भी मेरे साथ आए थे उस दिन, मुझे याद है। फादर, मैं थे और मेरी मदर थे साथ में। तो फिर सर से बात की तो सेटिस्फाइड थे, वो कहते आप करिए, यहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं है आप। तो फिर वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई गोपाली की और मेरी। बिल्कुल, जब कैथल से बच्चा निकल रहा है तो सोचते हैं कि कहीं तो बड़े शहर में जाएगा, और जब कैथल जैसे ही हिसार शहर में आ रहा है तो थोड़ा डाउट तो पेरेंट्स को बनता है। लेकिन ये आप खुश हैं पेरेंट्स, बिल्कुल आपका नेट क्लियर हो गया है और जो चाह रहे थे वो मिल गया है। वो एक्चुअली अभी भी उनको यकीन नहीं होता है कि इसका क्वालिफाई हो गया है दोनों गेट और नेट। तो पर मैं सेटिस मतलब उससे अपनी उससे बहुत आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। जी, अतुल आपके पास आना चाहूंगी। जब आप पहली बार आना चाह रहे थे हिसार में नवीन सर से पढ़ने के लिए, तो आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, और जब आप आ गए फाइनली आपने नेट क्लियर कर लिया है, तो अब उनका क्या रिस्पॉन्स है? मैं बात करूँ तो मेरी फैमिली वैसे सर को जानती थे पहले से, और गांव में से कई दोस्त थे जो सर को जानते थे। तो उन्होंने मुझे पहले ही बताया कि तू सर के पास जा, और वहाँ तेरे फर्स्ट पेपर की भी तैयारी साथ में हो जाएगी, तो तुझे ज्यादा कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने फैमिली में बताया, फैमिली ने इधर उधर पूछा, बोले ठीक है हाँ तू वहाँ जा। उसके बाद मैंने सर से भी बात की, और वीडियो कॉल पे, और सर ने कहा ठीक है तू यहाँ पे आ जा, मैं तुझे करवा दूंगा। तो सर संध्या, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आप कैसे आए और कैसे ढूंढा, क्योंकि घर में ही जब हीरा हो तो कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत है नहीं हमें। और यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट के आपको मामा जी के तौर पे इतने अच्छे गुरु मिले हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप घर से निकल के, एक कंफर्टेबल रिलेशन से निकल के, और फाइनली उन्हें अपना गुरु बनाते हैं, उनसे चीजें सीखने जाते हैं? तो बहुत सारे चीजें अलग होती है। आपको कभी ऐसा लगा क्लास में कि नहीं है, ये तो मामा जी ही है मेरे, नहीं सर नहीं है, या मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा है, ऐसा कुछ लगा आपको? मैम, जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी तो उसी टाइम मामा ने कंडीशन लगा दी थी कि इकोनॉमिक्स तो ले ले ग्रेजुएशन में, बट कंडीशन यही रहेगी कि क्लास अटेंड करनी है, और क्लास में मतलब मेरे को कोई अलग वेटेज नहीं होगा। सभी जैसे क्लास अगर कोई भी एक दिन स्किप कर देता है तो उसको नेक्स्ट दिन क्लास अलाउड ही नहीं होती, तो सेम रूल तेरे पे अप्लाई होगा। तो अब तेरी मर्जी है ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। तो फिर मेरे को लगा कि मतलब बोल तो रहे हैं, कभी रियल में ही ना निकाल दे, तो मेरे को हमेशा डर रहता था कि नहीं। मैं हमेशा मतलब टाइम पे ही जाती थी क्लास में। तो हमेशा मैंने एक ऐसे कि नहीं मामा है तो काम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे को हमेशा सर से ऐसे लगता था कि मुझे भी क्लास से निकाल देंगे, और मम्मी को भी बोल दिया था कि क्लास में रेगुलर भेजना है, अदरवाइज फिर मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा। तो फिर मतलब मैंने रेगुलरिटी बनाई रखी मैम, और 3 साल तक मैं मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में मैंने क्लासेस 1-2 महीने अटेंड की। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मैंने क्लासेस रेगुलर अटेंड की थी क्लास, और काम जो प्रॉपर देते थे वो भी करती थी। तो ऐसे था कि मैं सारा सिलेबस ग्रेजुएशन के साथ ही कवर करवा दिया मेरा नेट वाला, और साथ में एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी हो गई। तो बहुत कुछ मिला मैम ग्रेजुएशन में मेरे को सीखने को। मेरे को नहीं लगता कि किसी और को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है इस टाइम में। बिल्कुल।
और दोनों ही चीजें होती हैं। जब आप किसी अपने के साथ पढ़ रहे होते हो तो या तो आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिल जाएंगी, या फिर एक डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि सामने वाला बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है कि तुम अपने हो भैया, तुम तो सबसे ज्यादा मतलब मेरे रडार के अंदर आते हो। वैसा है? नो मैम, ऐसा कभी सर ने ऐसे मतलब मेरे को अलग नहीं समझा क्लास से कि ये अलग है। मेरे को जैसे और बच्चे थे वैसे ही मेरा काम भी उतने ही जैसे सर और बच्चों का चेक करते थे वैसे ही मेरा चेक करते थे। और होमवर्क भी अगर क्लास में 4-5 बार मिलता था तो मैं भी 4-5 बार भी करती थी। मेरे को अलग ऐसे कुछ भी नहीं था कि नहीं आपको ये करना ही है, या अलग से कभी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया, और ना ही कभी ऐसे कहा कि करना ही है। लेकिन मैम पढ़ाते ही इतना अच्छा था कि इंटरेस्ट ऐसे खुद ही होता था कि नहीं काम कंप्लीट करके लेके जाना है, अच्छे से करना है। तो मतलब इंटरेस्ट बन गया था सब्जेक्ट में। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कभी कभी बर्डन फील होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मतलब चीजें समझ में आने लग गई तो मेरा खुद ही ऐसे होता था कि मैं अच्छे से करके लेके जाऊं क्लास में काम। तो इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। जी संध्या, आपने एक अभी एक मुझे बोला कि आपको शुरुआत में बर्डन लगता था एक जब सब्जेक्ट हम नया लेते हैं, क्योंकि यस। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज तो है नहीं जो हमें नर्सरी से पढ़ाई जा रही है, एक नया सब्जेक्ट है, नई चीज होती है हमारे लिए। यस मैम। तो एक्चुअली वो बर्डन क्यों था, और वो बर्डन मतलब ऐसा किस तरीके से सर ने पढ़ाया कि वो बर्डन अब आपको बर्डन नहीं लगता? मैम वो मेरे लिए बर्डन इसीलिए था क्योंकि मेरे पास मैंने कभी इकोनॉमिक्स +1 और +2 में पढ़ी नहीं थी, और मेरे लिए हर एक टर्म नई थी कि मार्केट क्या होता है, कुछ मतलब हर एक नई वर्डिंग सुनने को मिल रही थी। तब मेरे को थोड़ा सा बर्डन था, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे चलती गई तो रिवीजन होती गई, ऐसे धीरे धीरे फिर समझ आने लग गया। लेकिन बर्डन ऐसे नहीं था कि क्लास में आते ही मतलब एकदम से जंप किया है सर ने कि आपको कंसेप्ट नहीं करवाया। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट थी। पहली क्लास थी जो स्लोप से रिलेटेड थी, उसमें मैथमेटिक्स का काफी ज्यादा यूज था, तो वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप करवाया था। बस थोड़ा सा ऐसे था कि कभी सब्जेक्ट को देखा नहीं है, इसीलिए मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में लगा, अदरवाइज तो आगे फिर स्मूथ चला। मैं जी कनिष्ठ, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पास भी ये सब्जेक्ट जो वो बाय डिफॉल्ट आया, तो जब आप एक इस तरह का सब्जेक्ट लेते हो जिसमें कि हमें पता ही नहीं है क्या है, सिर पैर इसका क्या है, क्यों है, बस वो एक सब्जेक्ट आ गया और अब क्या है कि हमें पढ़ना है कैसे। लेकिन वो सब्जेक्ट वहां से निकल के लाइफ का हिस्सा, जैसे कि आपने बोला कि अब तो ये सांसों का हिस्सा हो गया है ना, तो वो लाइफ का हिस्सा हो जाना, ऐसा कौन सा मतलब जादू है जो नवीन सर डाल देते हैं कि ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज थी वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है लाइफ में? एक्चुअली मैम मेरा जो था कि मैंने मैथ्स लेना था, उसके साथ इकोनॉमिक्स आया है। कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स एक सिर्फ लैंग्वेज है, जैसे सर बार बार कहते हैं उस बात को, पर उस चीज का एप्लीकेशन मुझे इकोनॉमिक्स में दिखा। वो चीज कि अगर वो चीज अप्लाई हम 3+3 या कुछ भी हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, वो अप्लाइड चीज इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, तो वो एक प्लस पॉइंट रही मेरे लिए। और सर की जो सबसे यूनिक बात मुझे लगती है कि सर शुरू से लेके चलते हैं बच्चे को। सर ये नहीं सोचते कि बच्चे को 1+1 भी आता है। सर बिल्कुल बेसिक से चीजों को स्टार्ट करते हैं, तो वो बच्चे को एक लगता है अपना इन्वायरमेंट बिल्ड करता है बच्चा अपने। सर बच्चे को इजी रहता है स्टेप टू स्टेप सर के साथ चलना। और फिर सर इतनी मेहनत करते हैं, सर हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। सर खुद बोलते हैं बात को क्लास में कि तुम सिर्फ 2% कर लो, तुम्हारा नेट हो जाएगा। तुम्हारा मतलब ये बाय प्रोडक्ट है बेसिकली। सर कहते हैं सब्जेक्ट समझिए, ये सब तुम्हारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो भी एग्जाम्स क्लियर होंगे। तो ये चीज मुझे इसलिए ये इतना मतलब मेरे ब्रेथ टू ब्रेथ जिसको मैं बात कह रहा हूँ कि मेरी साथ वो बन गया है। तो इसलिए ये मुझे चीज ऐसे मेरे साथ, क्योंकि मैं भी आया तो मुझे भी नहीं आता था, क्योंकि +2 में बेसिक्स तो नहीं थे इस सब्जेक्ट के मेरे पास। ग्रेजुएशन में हम जैसे पढ़ते हैं, हम सबको पता है कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं। तो बेसिक से शुरू हुआ तो मुझे भी चीजें आसान रही कैरी ऑन करने में सर के साथ। तो वो मेरे लिए प्लस रहा यहाँ पर गोपाली कम्युनिटी में। जी बिल्कुल। अ, अतुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब आप गांव से शहर में आए और हिसार में रहकर आपने तैयारी की, तो कैसा एनवायरनमेंट था यहाँ पर? बहुत सारे ऐसे, मैं पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर चुकी हूँ, कोई कश्मीर से, कलकत्ता से, कहीं से। आप हरियाणा से थे, आपके लिए ये अच्छी बात है। लेकिन कैसा एनवायरनमेंट, क्या अलग चीज थी, और स्टडी कितना वहां पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप कितना पढ़ पाते थे?
वो उसके बारे में हमें बताएं, जरा माहौल के बारे में हमें बताएं। अगर सर मैं यहाँ माहौल की बात करें तो माहौल यहाँ बिल्कुल घर जैसा था। सब आपस में रहते थे, एक दूसरे को काम में मदद करते थे। और सर भी बिल्कुल जैसे आपके परिवार है उसी की तरह समझाते थे सभी को। और जैसे जैसे सर की क्लास आगे बढ़ती गई तो एक सारी चीजें क्लियर होती गई, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की मैम कोई भी दिक्कत नहीं आई इसमें। और सर लगातार पूछते थे कि आपको ये समझ आया या नहीं आया, किसी भी प्रकार में स्ट्रेस नहीं होता था। और सर लगातार इस बात पे जोर देते थे कि आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको चीजें आती जाएगी। संध्या, आपसे बात करना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बाहर रहते हैं और बड़े शहरों में ऑलरेडी रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हिसार जैसे छोटे शहर में जाके हम क्यों तैयारी करें जब हमारे पास इतने बड़े बड़े शहरों के ऑप्शन हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैम अभी जैसे मेरे क्लासमेट्स हैं अलग अलग जगह से हैं, तो मेरे को लगता है कि मैम कि जो हमें कोई भी प्लेस से ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए कि यहाँ क्या मिल सकता है। मतलब जो सेंस है सब्जेक्ट की, वो रियल में मतलब समझ कहाँ आ रही है, वो उनको मतलब ये देखना चाहिए कि टीचर कैसे समझा रहे हैं आपको। और मतलब क्या सेंस सब्जेक्ट की सेंस सही जा रही है या नहीं, या जो गवर्नमेंट अभी पॉलिसीज बना रही है उसके अकॉर्डिंग मतलब टीचिंग हो रही है या नहीं। अदरवाइज सब्जेक्ट पढ़ने का फिर फायदा ही क्या, अगर अब गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है और मतलब हम उस अपोजिट वे से सोच रहे हैं, तो फिर सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब एक सेंस टीचर से आ रहा है या नहीं, ये चीज मतलब बच्चों को देखनी चाहिए, ना कि कि प्लेस छोटा है यहाँ क्या जाएंगे, या फिर ऐसा ऐसा अप्रोच से फिर सब्जेक्ट तो नहीं समझ पाएंगे। कनिष, आप से जानना चाहूंगी, सेम क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स बाहर से आना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम भी जाएं हिसार में, जाकर कोशिश करें पढ़ने की, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क हमेशा होता है कि छोटे शहर में क्यों जाना है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैम मैं बस यही कहूंगा उन्हें कि आप आए, बस आप सिर्फ एक चीज लेकर आए कि हमें सब्जेक्ट सीखना है। बाकी सब आपके अकॉर्डिंग सब सेटल हो जाएगा। इन्वायरमेंट सब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक्सट्रीम कंडीशंस है यहाँ पर। सब कुछ अच्छा है, अवेलेबिलिटी भी है, हॉस्टल की फैसिलिटी सब कुछ है सर का यहाँ पर, अवेलेबिलिटी भी ठीक है। तो मैं यही कहूंगा सिर्फ आप सब्जेक्ट सीखने आए, मजा आ जाएगा आपको। उस 6-7 महीने 8 महीने आप मेहनत करिए सर के साथ। सब मतलब थोड़ा सा ट्रेड ऑफ तो देखिए लाइफ में करना पड़ेगा, जैसे इकोनॉमिक्स कहती है हमें। तो यही कहूंगा मैं बच्चों को कि बस आप सीखने के लिए आए। सब अवेलेबल है यहाँ पर, सब फैसिलिटीज हैं हर तरीके की। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कि बच्चा बाहर से आ रहा है तो वो रह नहीं पा रहा, या कुछ एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है यहाँ जी। और अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इकोनॉमिक्स को लेकर? पर। एक्चुअली मैम मैं आगे यहाँ इसके बाद मैं पीएचडी परस्यू करना चाहता हूँ अपनी। मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कंट्री के लिए, जो मैंने सीखा है ये सब कुछ इकोनॉमिक्स को। थोड़ा इस इकोनॉमिक्स के मैं चाहता हूँ कि जो बच्चों के दिमाग में एक है अभी भी कहीं ना कहीं कि ये सब्जेक्ट कुछ है, बच्चे समझ कुछ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसमें भी हम कुछ करें, बच्चों को गाइड धीरे धीरे एक अपने लेवल पर। तो ये मैं मेरे दो अभी तो विजन यही है पीएचडी के लिए, और थोड़ा इस सब्जेक्ट रिगार्डिंग इसकी इंफॉर्मेशन देना बच्चे के दिमाग में कि कैसा ये सब्जेक्ट है, कि कैसा सीखना चाहिए इस सब्जेक्ट को हमें। तो जब आप पहली बार पढ़ाने जाएंगे, पहली बार क्या मतलब अपनी लाइफ में जब भी पढ़ाने जाएंगे, Yes. नवीन सर की ऐसी कौन सी, जो आपके गुरु हैं, उनकी ऐसी कौन सी बात है जो अपनी, जब आप गुरु बनेंगे तो अपनी लाइफ टाइम एप्लीकेबल करने वाले हैं? सबसे अच्छी बात इस सब्जेक्ट में अगर सोचूं तो मुझे सर की एक बात हमेशा ध्यान आती है। बस समझ लो धागे की तरह तुम खुलते चले जाओगे, उसके बाद बस ये धागे की तरह है, तुम एक चीज करो फिर तुम ऐसे खुल जाओगे। और फिर तुम्हारे प्रोपेलर की तरह तुम्हारे शिप घूमने लगेंगे, फिर तुम रुकोगे नहीं कहीं भी, बस फिर वो एक बार प्रोपेलर घूमने लगे शिप का। तो वो मेरे दिमाग में रहता है। तो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहता है कि बस ये सीख ले फिर हो जाएगा, बस ये सीख ले फिर हो जाएगा। तो फिर बच्चा इतना डिस्टेंस कवर कर जाता है उस चीज में, तो बस रुकता नहीं है। फिर उसका मोटिवेशन खुद अंदर ऐसा रहता है कि रुकता नहीं है कहीं भी वो बच्चा। अतुल, आपसे जानना चाहूंगी आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और अगर आप भी जब टीचिंग करने निकलेंगे तो अपने गुरु की कौन सी वो सीख है जो आप अपने स्टूडेंट्स को दोगे? मैं फ्यूचर प्लान की बात करूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कराऊँ वैसे तो। और अगर मैं सर के लिए, सर से मैं क्या वो हैबिट लेना चाहूँ, तो सर जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चों का,
और उसको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि उनके डेली लाइफ में कैसे उतरे और वो सोसाइटी, उसके द्वारा सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, जो उसके साथ साथ दूसरों को भी बेटर ऑफ करेगी। जी, थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे देश में वो टीचर्स आ रहे हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, और ऐसे ही टीचर्स की देश को सच में जरूरत है। तो आप सभी का भविष्य बहुत उज्जवल हो, ये मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ। नमस्कार।